हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे रिटेल लोकेशन, खुदरा स्थान। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि रिटेल लोकेशन से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट आता है इसका मीनिंग, डेफिनेशन, एग्जांपल, इंपॉर्टेंस, फैक्टर्स, प्रोसेस और टाइप्स। इन सभी को डिटेल में देखने से पहले कॉर्नर आई बटन पे क्लिक करके आप रिटेल मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर आप रिटेल मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देखेंगे। और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे रिटेल बिजनेस लोकेशन या फिर डिफाइंड स्टोर। स्टोर एक प्लेस होती है जो कि रियल या फिर वर्चुअल हो सकती है, जहाँ पे कि शॉपर जाके गुड्स या सर्विसेज को बाय करता है। ये होता है एक सेल्स ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट आता है लोकेशन। रिटेल स्टोर को बताता है कि ये एक इंपॉर्टेंट पी होता है हमारे रिटेलिंग का, जो कि हम पढ़ते हैं 7 P's रिटेल मैक्स के। तो लोकेशन रिटेल स्टोर में आपकी राइट प्लेस को बताता है ताकि आप सक्सेसफुली आपके बिजनेस को चला सके। मतलब राइट लोकेशन पे आपका बिजनेस होगा तो वो सक्सेसफुली चल सकता है। रिटेल लोकेशन एक क्रिटिकल डिसीजन होता है रिटेलर का, क्योंकि आप अगर सही लोकेशन पे खोलते हैं आपका बिजनेस तो आपका बिजनेस सक्सेसफुली लॉन्ग टर्म तक चल सकता है। मतलब आपको देखना है कस्टमर एरिया, मतलब पर्टिकुलरली जहाँ पे कि आपको ज्यादा कस्टमर आपके प्रोडक्ट के लिए मिल सकते हैं, ऐसी लोकेशन पे आपका बिजनेस होना चाहिए। तो चेंजिंग लोकेशन गिव 3 पोटेंशियल प्रॉब्लम। अगर आप आपके बिजनेस की लोकेशन चेंज करते हैं तो वो क्या क्या प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो आपके जो भी लॉयल कस्टमर है उनका लॉस हो सकता है। जो भी नई लोकेशन है वो आपको सेम कैरेक्टरिस्टिक्स पुरानी लोकेशन जैसे नहीं प्रोवाइड करती है। मतलब ऐसा नहीं कि आप मेन एरिया में आपकी शॉप थी तो आपने सोचा वहां पे रेंट ज्यादा लग रहा है तो आपने किसी दूसरे एरिया में दूर पे शॉप खोल ली। तो मतलब आपको ध्यान रखना कि वहां पे थी पर्टिकुलर, वहां पे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा था, वहां पे ज्यादा लोग आते थे, इसलिए आपका बिजनेस ज्यादा चलता था। नेक्स्ट आता है स्टोर फिक्चर्स कैन नॉट मूव टू दी न्यू लोकेशन। जो भी आपका स्टोर दिखने में है उसके जो फिक्चर्स है वो भी आप मूव नहीं कर सकते। तो स्टोर जो कि अफेक्ट करता है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी को। तो शॉर्ट टर्म में स्पेसिफिक एलिमेंट है रिटेल मिक्स का, पर लॉन्ग टर्म में ये बहुत ज्यादा आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है। तो जब भी आपको रिटेल स्टोर ओपन करना है तो आपको मेन फोकस रखना है रिटेल की लोकेशन पे, कि आपकी लोकेशन है वो सही होनी चाहिए। उसका जो भी डिसीजन है वो आप सोच समझ के लिए उसके सारे फैक्टर्स को एनालाइज करके ले। नेक्स्ट आता है क्या इंपॉर्टेंस होते हैं लोकेशन के किसी भी रिटेल बिजनेस में। तो फर्स्ट है जो भी बिजनेस लोकेशन होती है वो एक यूनिक फैक्टर होता है जो कि आपके कॉम्पिटिटर से डिफरेंट बनाता है, एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है। मतलब आपके कॉम्पिटिटर उस पर्टिकुलर लोकेशन पे नहीं होंगे और आप उस लोकेशन में होंगे, पर्टिकुलर टॉप सिटी में, टॉप एरिया लोकेशन में, तो आप वहां का एडवांटेज ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन ऑफ रिटेल लोकेशन इज लॉन्ग टर्म डिसीजन। ये आपका एक लॉन्ग टर्म का डिसीजन होता है जो कि आपके लाइफ टाइम को बताता है। मतलब लोगों को प्लेस याद हो जाती है कि उस पर्टिकुलर प्लेस पे अगर आपने स्टोर चेंज किया तो वहां के जो आउट साइड के कस्टमर है वो आपके चले जाते हैं। नेक्स्ट आता है इट रिक्वायर लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि इसमें आपको ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। नेक्स्ट आता है जो भी गुड लोकेशन होती है वो एक की एलिमेंट होता है कि कैसे आप डिफरेंट कस्टमर को आउटलेट पे अट्रैक्ट कर सकते हैं। एक अच्छा वेल लोकेटेड स्टोर जो होता है वो सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इजी हो जाता है। मतलब आपके पास इजीली प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं, सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ पे इजीली कर सकता है। मतलब वहाँ की रोड कनेक्टिविटी स्ट्रांग है तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होता है तो प्रोडक्ट इजीली आ सकते हैं। अगर पर डे में अगर आपका सुबह डिमांड है तो वो दोपहर तक भी आ सकता है। तो आप कस्टमर को अगर आपके प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गए तो आप इजीली वहां से बुला भी सकते हो और उनकी डिमांड को कम टाइम में फुलफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लोकेशन कैन हेल्प टू चेंज कंज्यूमर बाइंग हैबिट्स। जो लोकेशन है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो कंज्यूमर की बाइंग हैबिट्स को भी चेंज करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं रिटेल बिजनेस की लोकेशन के। नेक्स्ट आता है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग रिटेल लोकेशन की। कौन से फैक्टर्स है जो कि डिटरमाइन करते हैं रिटेल की लोकेशन को। तो फर्स्ट है साइज ऑफ कैचमेंट एरिया, ऑक्यूपेंसी कॉस्ट, कस्टमर ट्रैफिक, रेस्ट्रिक्टेड प्लेस और स्टोर ऑपरेशन या फिर लोकेशन कन्वीनियंस। तो फर्स्ट है साइज ऑफ कैचमेंट एरिया की प्राइमरी यहाँ पे 60 to 80% कस्टमर या फिर सेकेंडरी 15 to 25 कस्टमर। टेरिटरी देखना है जहाँ पे कि कस्टमर शॉप करने ओकेजनली आते हैं। तो आपको पर्टिकुलरली पहले एरिया देखना है कि वहाँ पे कितने कस्टमर उस पर्टिकुलर एरिया में आते हैं शॉपिंग के लिए। तो मेनली आपको एरिया को देखना है। फिर नेक्स्ट आता है ऑक्यूपेंसी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ लीज या ऑनिंग ऑफ डिफरेंट एरिया। मतलब आपको पर्टिकुलर लोकेशन में स्टोर लेने की कितनी कॉस्ट लग रही है, उसके प्रॉपर्टी के टैक्सेस क्या, लोकेशन मेंटेनेंस की कितनी कॉस्ट लग रही है आपके स्टोर को मेंटेन करने की। तो वो फैक्टर्स को देखना है। मतलब वो ज्यादा महंगा भी आप नहीं ले सकते कि आपका स्टोर मैनेज ही ना कर पाए, तो उस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है कस्टमर ट्रैफिक, नंबर ऑफ कस्टमर कितने विजिट करते हैं पर्टिकुलर लोकेशन पे, कितने नंबर ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स
आते हैं वहाँ पे से पास होते हैं पर्टिकुलर लोकेशन से, तो आपको देखना है कि जहाँ पे से ज़्यादा कस्टमर जाते हो उस पर्टिकुलर एरिया में आपका स्टोर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है रेस्ट्रिक्शन प्लेस ऑन स्टोर ऑपरेशन। जो भी रेस्ट्रिक्शन है, वर्किंग आवर्स, नॉइज इंटेंसिटी, मीडिया प्रमोशन इवेंट, तो आप उसको भी देखना है कि पर्टिकुलर लोकेशन के अकॉर्डिंग क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है जो कि आप चीज़ें वहाँ पे नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है लोकेशन कन्वीनियंस। जितना हो सकता है लोग उनके रेसिडेंशियल एरिया में जितना जल्दी से वो उस स्टोर पे जा सकते हैं, इजीली ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज अवेलेबल रहती है, वहां से वो शॉपिंग करना पसंद करते हैं। ये कुछ मेन फैक्टर्स है जो कि आपकी लोकेशन को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोसेस ऑफ चूजिंग रिटेल लोकेशन की क्या प्रोसेस होती है। तो फर्स्ट है एनालाइज द मार्केट, सेकेंड है अंडरस्टैंड द डेमोग्राफी, थर्ड है इवेल्युएट द मार्केट पोटेंशियल, फोर्थ है आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव लोकेशन, और लास्ट आता है फाइनलाइज द बेस्ट एंड मोस्ट सुटेबल लोकेशन। तो इसको हम डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट है एनालाइज द मार्केट इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री, प्रोडक्ट और कॉम्पिटिटर। आपको एनालाइज करना है मार्केट को, इंडस्ट्री को, कॉम्पिटिटर को, कि आपकी कंपनी बिजनेस कितना पुराना है। आप सिमिलर बिजनेस में ही सेम लोकेशन पर रहेंगे, नई लोकेशन पे जाएंगे, नए प्रोडक्ट या नए मार्केट के साथ जाएंगे, कितना कंपटीशन है पर्टिकुलर लोकेशन पे। तो ये सारे फैक्टर को आप यहाँ पे एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंड द डेमोग्राफी, जिसमें आप देखते हैं जो भी कस्टमर है वो कितने लिटरेट है, उनकी लोकेशन, उनकी एज, उनका ग्रुप, प्रोफेशनल, इनकम, लाइफस्टाइल, रिलीजन, मतलब कौन सा फैक्टर्स है आप उनको देखना है कि पर्टिकुलर जो भी आप लोकेशन देख रहे हैं वहाँ के डेमोग्राफी को, आपको वहाँ की पॉपुलेशन को एनालाइज करना है। नेक्स्ट आता है इवेल्युएट द मार्केट पोटेंशियल, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देखना है कि जो भी पर्टिकुलर एरिया आपने देखा वहाँ पे कितने लोग रहते हैं, लोकेशन में कितनी डिमांड होगी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। मतलब आप क्लॉथ का बिजनेस खोल रहे हैं, अगर वुमेन क्लॉथ ही है सिर्फ, तो वहाँ पे वुमेन्स ज्यादा रहनी चाहिए उस पर्टिकुलर एरिया में, तभी आपके प्रोडक्ट्स बिकेंगे। तो इसमें आपका फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव लोकेशन। यहाँ पे आप डिफरेंट अल्टरनेटिव लोकेशंस को देखते हैं, उनके बीच में कॉस्ट कंपैरिजन करते हैं, कौन से अच्छी लोकेशन है और कम कॉस्ट में आपको मिल रही। फिर लास्ट आता है फाइनलाइज दी बेस्ट एंड मोस्ट सूटेबल लोकेशन। यहाँ पे आप फाइनल करते हैं कि आपको कौन सी लोकेशन पे आपका रिटेल आउटलेट डालना है। नीचे आप देखते हैं लुक फॉर ऑल लोकेशंस को आप देखते हैं, फिर अप्रेजेस यूजिंग वेरियस क्राइटेरिया आप उनको कंपेयर करते हैं और फिर फाइनली आप चूज करते हैं बेस्ट लोकेशन को। तो ये प्रोसेस होती है रिटेल लोकेशन की। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिटेल लोकेशन के डिटेल के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से डिटेल में देख सकते हैं। तो रिटेल लोकेशन के इस वीडियो में आपने पढ़ा इसका मीनिंग, डेफिनेशन, एग्जांपल, इंपॉर्टेंस, फैक्टर, प्रोसेस और टाइप। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।